बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गपशप नामा के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट जाहिद खान। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूं सना इकबाल। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि इस टाइम मौसम के हवाले से अगर हम बात करें तो मौसम जो है वो अभी तब्दील होने वाला है, काफ़ी हद तक तब्दील हो चुका हुआ है। और गर्मी जो कि काफ़ी देर रहने के बाद अब जब दोबारा से मौसम चेंज होने वाला है तो कुछ ऐसी चीज़ें भी रूनुमा हो रही हैं जिसमें बीमारियां भी शामिल हैं। और एकदम से जब मौसम चेंज होता है तो ज़ाहिर बात है कि इंसान के जिस्म को उस तब्दीली की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं। उस हवाले से जो है वो एक इस टाइम और दूसरी जो तशवीशनाक बात है जो हमें मीडिया पे सुनने को मिल रही है कि कोरोना जो है वो दोबारा उसका एक दूसरा स्पेल शुरू होने वाला है। अल्लाह ना करे कि ऐसा इस तरह की कुछ हो, क्योंकि अभी स्कूल्स जो है वो रिसेंटली स्टार्ट हुए हैं और बच्चों ने जाना शुरू किया है और ज़िंदगी दोबारा मामूल पे आना शुरू हुई है। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो अपने ट्रैक पे आ रही हैं। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कोई इस तरह की चीज़ होती है, इस तरह भी बताया जा रहा है, तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है हमारे। जी बिल्कुल, अगर इसके साथ ही बात की जाए तो आपको भी मालूम होगा कि बाकायदगी से SOPs पे अमल ना करने की वजह से कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है दिन ब दिन। हमारे देखने वालों से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप SOPs को फॉलो कीजिए, क्योंकि इसी की वजह से हम कोरोना को शिकस्त दे सकते हैं। पहले जैसे कि सभी को मालूम है कि कोरोना के पेशेंट्स में कमी बाकायदगी से हो रही थी, जिस वजह से तमाम स्कूल इदारे जो हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ वगैरह ओपन की जा रही थी ताकि बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचा जाए, उनमें हर्ज ना हो। लेकिन अगर बात की जाए इसके बारे में तो ये है कि SOPs को फॉलो ना करने की वजह से ये हो रहा है। और जगह जगह पे क्योंकि कहा भी जाता है कि 6 फीट का फासला आपको बरकरार रखना है, लेकिन लोग ऐसा नहीं कर रहे। हर जगह हजूम है, बाज़ारों में रश है। क्योंकि अभी पिछली जब कोरोना से जो है ना वो हमें थोड़ा सा हम रिलैक्स हुए हैं तो लोगों में ज़ाहिर बात है नेचर है इंसान की कि जब कोई चीज़ थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं हम तो फिर हम उसको दोबारा से अपनी ज़िंदगी को रूटीन में लाना स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन अभी हमें ये याद रखना चाहिए कि अभी हम उस दौर से पूरी तरह से निकले नहीं हैं। और अगर हम बेहतियाती करेंगे और इस तरह की चीज़ें जो जिससे दोबारा हम उसी सिचुएशन में पहुंच सकते हैं तो उसे हमें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। और अल्लाह अल्लाह करके हमारी थोड़ी सी, जिस तरह मैंने पहले बताया कि ज़िंदगी जो है वो ट्रैक पे आना शुरू हुई है। और उसके लिए हमें, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों की तालीम का हर्ज ना हो, बल्कि इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जिस तरह अगर हम लोगों की रोज़ी रोटी के हवाले से बात करें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं हमारे निचले तबके को, ना सिर्फ निचले तबके को बल्कि हमारे जो फैक्ट्री ऑनर्स हैं, जो बिज़नेसमैन, जो कम्युनिटी है, वो सब लोगों ने इसमें सफ़र किया है। तो फिर मेरा ख्याल है कि हमें अगर तो ये चीज़ दोबारा नहीं चाहिए तो फिर हमें एहतियात करना होगी। और बाकी अल्लाह ताला अपना करम करे कि हम दोबारा उस तरफ ना जाएं और अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस लौट के। जी बिल्कुल। और अगर इसके साथ ही बात की जाए, बात को आगे बढ़ाते हुए, कि जो अक्टूबर का महीना है वो स्पेशल है, उसको इंटरनेशनल ब्रेस्ट कैंसर डे के हवाले से। और अगर इसके साथ ही हम बात करें अक्टूबर की, तो अक्टूबर को ब्रेस्ट कैंसर के साथ मंसूब किया जाता है। इस महीने को इसके साथ मंसूब किया गया है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? बिल्कुल, और इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो अभी, बल्कि अगर हम कॉल कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी एक मैसेज सुनने को मिल रहा है और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा मुल्क भी उन्हीं ममालिक में शामिल है कि जहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। तो उससे हमें बचने के लिए जो भी हुकूमत की तरफ से जो भी SOPs हैं या हुकूमत की तरफ से जितनी भी हमें एहतियात बताई जा रही हैं, और तो हमें हमारी ख़वातीन को जो है वो उसमें ज़रूर जो है वो करना चाहिए ताकि हम इस तरह के जो आफत है, इस तरह की जो बीमारियां हैं, हम उससे बच सकें। उसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है और बहुत सारे इदारे हैं जो कि ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर उसकी अवेयरनेस के ऊपर काम कर रहे हैं। तो हमें, बल्कि अब तो हमारे पास सारी चीज़ की फैसिलिटीज़ है, आप गूगल कर सकते हैं। इस हवाले से अगर किसी कोई क्वेश्चन वगैरह आपको चाहिए या आपने उसके बारे में मालूमात करनी है तो उसके लिए गूगल किया जा सकता है। और उससे जब ये कोई बीमारी या कोई चीज़ भी आपके मुल्क में आती है या उस मुआशरे में आती है जहाँ आप रहते हैं, तो उसके लिए मालूमात, उसके हवाले से मालूमात लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये ज़रूर करें। मैं सब लोगों को ये कहूँगा कि इस बीमारी, जिस तरह कोरोना है, उसके हवाले से हम बहुत सारा बात करते हैं और अब इसी तरह हम ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बात कर रहे हैं। तो इस हवाले से कोई भी मालूमात है, क्योंकि इस पे जो है ना वो हम खुल के इस तरह से बात नहीं कर सकते, लेकिन हर बंदे के पास एक्सेस मौजूद है, वो गूगल करके ये सारी मालूमात ले सकता है। जी बिल्कुल। इसके साथ ही एक छोटा सा मैसेज है कि जैसे कि सभी को मालूम है कि आप
ख़ुद को देखें, मोस्टली फीमेल्स जो हैं वो ख़ुद को देखें, और उसके अलावा अगर आपको कुछ भी सिम्टम्स ऐसे फ़ील होते हैं तो आप फ़ौरन से अपने डॉक्टर से रब्ता करें। और इसके साथ ही अवेयरनेस की बात अगर की जाए, अवेयरनेस ना होने की वजह से हमें इनिशियल स्टेज पे नहीं पता चलता इस कैंसर के बारे में, और जब हम डॉक्टर के पास या मुआयने के लिए जाते हैं तो वो लास्ट स्टेज हो चुकी होती है, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। बिल्कुल। तो इसी हवाले से ये बात करनी ज़रूरी भी है कि हमें किसी भी आफत के मुकम्मल तौर पे आने से पहले अगर हम इनिशियल स्टेज पे उसको देख लें, जिस तरह अभी आपने बताया, तो हम बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। जी तो बिल्कुल बिल्कुल हमें इस पे करना चाहिए। जी तो व्यूवर्स, गपशप जारी रहेगी, लेकिन इसके साथ ही हम बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, जो कि है गोल्डन वर्ड। जी व्यूवर्स, गोल्डन वर्ड्स के हवाले से आज जो पहला वर्ड है, वर्ड तो नहीं सेंटेंस है, वो ये है कि ज़िंदगी बहुत तेज़ रफ्तार से चलती है, इतनी तेज़ रफ्तार से कि इस भाग दौड़ में हमें पता भी नहीं चलता कि हमने कब, कहाँ और कैसे ख़ुद को खो दिया। तो इस हवाले से मैं जो है वो एक हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीज़ें आती हैं, और हर बंदा इस टाइम जो अपनी मसरूफियात में और अपनी जो ज़िम्मेदारियां हैं उनको पूरा करने में इतना ज़्यादा मगन हो चुके हैं हम कि वाकई जो है वो ज़िंदगी कैसे गुज़र रही है, कैसे, मतलब हम सम टाइम बैठे होते हैं आपस में तो हम पूछते हैं यार कोई डे हम याद करते हैं, यार फ़लाँ डे दोबारा आ गया, तो कहते हैं यार इतना जल्दी आ गया, और ये वाकई ऐसा होता है। और उसी के हवाले से ये है कि मतलब हम भाग दौड़ में इतना लगे हुए हैं, ख़ुद को कहाँ पे खो दिया, कैसे खो दिया, ये पता ही नहीं चलता। क्योंकि हम लोग भी देखते हैं कि ज़िंदगी जो है अब जो है गुजारी जाती है, जी नहीं जाती। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल। क्योंकि अक्सर मैं भी सोचती हूँ, अक्सर मैं ख़ुद भी मीन के पर्सनली अपना मैं सोचती हूँ कि हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं या हम ज़िंदगी जी रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत सी ऐसी चीज़ों को मारना पड़ता है, लोग क्या कहेंगे या कोई क्या सोचेगा, इन चीज़ों में हमने ख़ुद को, और इन चीज़ों की वजह से हम अपनी ज़िंदगी को इसलिए नहीं जी पाते क्योंकि लोग क्या कहेंगे या इसके बारे में कोई क्या कहेगा। तो इसी के साथ वक्त भी गुजरता जाता है, और वक्त जब गुजर जाते हैं फिर हम सोचते हैं कि हम अगर वो नहीं करते या लोगों की परवाह नहीं करते तो, बल्कि इसी वाले से एक और बात मुझे याद आ गई कि हम ये सोचते रहते हैं सारी ज़िंदगी के लोग क्या कहेंगे, और आखिर पे लोग सिर्फ यही कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और इसमें मैं समझता हूँ कि हम जिस माशरे में रहते हैं उस माशरे की कुछ रिवायात भी होती हैं, उसको भी हमें डेफिनेटली देखना है। जी बिल्कुल। तो ये भी चीज़ें ज़रूर साथ साथ चलती हैं, लेकिन अपनी बात जो इस हवाले से, एक फ़िक्रे के हवाले से अगर हम बात करें तो ये बहुत बड़ी हकीकत है हमारी कि हम अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं या हम अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, वो आखिर पे पता चलता है जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है। जी बिल्कुल। और आखिर पे हम लोगों के पास सिर्फ एक ही बात होती है कि काश ऐसा नहीं होता। काश, ये वर्ड जो है ना, ये लफ्ज़ इस्तेमाल करके हम खुद को फिर भी तसल्ली दे लेते हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा हम एक और फ़िक्रे की तरफ चलते हैं कि धूप में बाप और चूल्हे पे माँ जलती है, तब कहीं जाके औलाद पलती है। तो मैं समझता हूँ कि एक पूरे जुमले में एक ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत शामिल है। आजकल के नस्ल के वाले अगर हम बात करें तो हमारे जो यूथ है वो माँ बाप के हवाले से बड़ी मतलब इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं कि माँ बाप जब वो बड़े हो जाते हैं तो फिर वो ये समझते हैं कि ये सारी ज़िंदगी में ऐसा ही था, मैं तो पैदा हुआ हूँ तो मैं ऐसा ही था। लेकिन हकीकत जो है वो इसके बिल्कुल बरअक्स है कि ये जो बातें हैं, ये वही बंदा इस टाइम जो वीडियो देख रहे हैं, ये वही महसूस कर सकते हैं जो ख़ुद बाप हैं या ख़ुद माँ हैं। तो जब हम उस प्रोसेस से गुज़रते नहीं हैं तब तक हमें इस हकीकत का पता नहीं चलता। और वाकई ये बहुत 110% ये बात ज़बरदस्त तरीके से ये फ़िक्रा लिखा गया है कि ये वाकई हकीकत है कि आपके माँ बाप आपके लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ देते हैं। अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी ये है कि अपनी जो जवानी है वो आपके नाम कर देते हैं। वो खुद के लिए जीना छोड़ के अपने बच्चों के लिए जीते हैं, और उनके समझता हूँ एक फीलिंग है जो अल्लाह ताला की तरफ से नेचुरल, और सर उस फीलिंग की वजह से वो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, और वो चाहते हैं कि हमारे बच्चों के मुँह से बाद में कोई बात निकले और वो हम पहले पूरी कर लें। और मैं समझता हूँ उस हवाले से वो वालिदैन बहुत खुशकिस्मत होते हैं जो जिनकी औलाद जो है वो नेक होती है, और वो उनकी उन तमाम जिम्मेदारियों को, उन तमाम कुर्बानियों को जो है वो रियलाइज़ करते हैं। जी बिल्कुल। और उसको समझते हैं। जी बिल्कुल। और इसके साथ ही अगर मैं एक बात का इजाफ़ा करूं कि हम लोग फिर भी कहते हैं कि वालिद का हमें मालूम है कि वालिद जो हैं मेहनत करते हैं, जॉब करते हैं,
कोई भी उनका प्रोफेशन है, और हम कहते हैं हमारे वालिद हमें टाइम नहीं देते। हाँ, ये यही बात है ना कि ये मियाँ और बीवी, माँ और बाप, मैं समझता हूँ दोनों जो है वो दोनों की पार्टिसिपेशन जो है वो एक जैसी है। हमारे माशरे में ये भी होता है बहुत दफ़ा, हम माँ के ऊपर ही सारा कुछ, माँ ये माँ वो। डेफिनेटली अल्लाह ताला ने एक माँ के जो दर्जा दिया, मुकाम दिया, वो अपनी जगह पे है, लेकिन उसमें हम बाप की जो शफ़क़त है, अगर कोई भी औलाद अगर बाप की शफ़क़त से महरूम हो जाए या रह जाए तो वो सारी ज़िंदगी उसकी वो कमी पूरी नहीं हो सकती। जी, तो व्यूवर्स, उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लग रहा होगा ये सेगमेंट, और मुझे खुद पर्सनली बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, मैं इंजॉय कर रही थी बात करते हुए। और इसके साथ ही लेकिन एक छोटे से ब्रेक पे जाना ज़रूरी है। मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिए गपशपनामा। वेलकम बैक टू द शो नाजरीन, और इसके साथ ही बातों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन साथ साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है हॉट स्टोरी। जी, तो सर आज ऐसी कौन सी स्टोरी है जो आप हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करेंगे? जी बिल्कुल, आज हम शामिल करने जा रहे हैं कि ऐसे सिपाही की स्टोरी जो अगर आप सुनेंगे, जिस तरह मैंने वो पढ़ी और उसको जब मैंने ये हवाले से सुना फिर उसको पढ़ा तो मेरे भी रोंगटे खड़े हुए, और मुझे उम्मीद है कि आपको जो स्टोरी का पता चलेगा तो आपके भी रोंगटे खड़े होंगे, और आपको ये एहसास होगा कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस मुल्क पाकिस्तान के लिए अपनी जानों का नजराना और अपनी ऐसी ऐसी कुर्बानियाँ दी हुई हैं कि जिसके बारे में हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बात करते हैं हम सिपाही मकबूल हुसैन की। स्टोरी का आगाज़ कुछ इस तरह है कि 2005 में वाघा बॉर्डर्स पे कुछ पाकिस्तानी जो कैदी हैं उनको रिहा किया जाता है भारत की तरफ से। जब वो वाघा बॉर्डर पे पाकिस्तानी हुकाम उनको रिसीव करते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो अपने रिश्तेदारों के साथ मिलते हैं और उनके साथ अपने घरों को चले जाते हैं, लेकिन उनमें एक ऐसा बूढ़ा शख्स जिसका बदन अगर हम देखें तो बिल्कुल सूखा सा बदन, और जिसे कहते हैं कि हड्डियों का ढांचा, और उसके पे सिर्फ मांस जो है, गोश्त जो है वो कहीं जैसे टांगा हुआ है। तो उसकी हालत देखते हुए इस चीज़ का तसव्वुर किया जा सकता है कि ये जो इंसान है काफ़ी जो है वो तकलीफ़ों से गुज़र के आया है। तो वो बाकी सब लोग जो है वो अपने अपने घरों को चले जाते हैं, लेकिन वो जो शख्स है सिपाही मकबूल हुसैन, वो अपनी ऐसी नामालूम मंजिल की तरफ जाना शुरू कर देता है, और आखिर पे उसका जो ठिकाना होता है वो एक आज़ाद कश्मीर की रेजिमेंट है, जहाँ पे वो जाके रिपोर्ट करता है। अपने नाम के हवाले से जाते ही सैल्यूट करता है, एक फ़ौजी सैल्यूट करता है और रिपोर्ट करता है कि फ़ौजी पेटी नंबर 335139 ड्यूटी पे हाजिर है। जब वहाँ पे जितने भी लोग फ़ौजी होते हैं उनको देखते हैं और हैरान होकर देखते हैं कि ये इतना बूढ़ा शख्स और ये एकदम से आके इस तरह की रिपोर्ट कर रहा है, तो वो साथ ही उसने एक हाथ में एक कागज़ पकड़ा होता है, वो थमाता है, और जब वो जो अफसर होता है वहाँ पे ड्यूटी पे तैनात, जब वो कागज़ को देखता पढ़ता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और वो एकदम से उठ के जो है वो उसको मिलता है, और उसके बाद वो लोग तमाम पुरानी जो फाइलें हैं वो निकालते हैं और उसका रिकॉर्ड निकालते हैं। तो उनको जब हकीकत का पता चलता है तो वो सब लोग हैरान रह जाते हैं। हकीकत कुछ इस तरह होती है कि 1965 की जंग में सिपाही मकबूल हुसैन जब दुश्मनों से लड़ रहा होता है तो उनकी चौकियों को जाके तबाह कर रहा होता है, और पीछे जो उनका हमारा निज़ाम होता है कि आगे की ख़बर जो है वो ख़बर रसाई जो है वो भी अंजाम दे रहा होता है। इसी दौरान वो ज़ख्मी होता है, और जो उसके साथी होते हैं जब उसको ज़ख्मी हालत में देखते हैं तो उसको साथ लेके जाने के लिए कहते हैं कि आप तुम्हारे साथ चलो, लेकिन वो डिसाइड करता है उस टाइम पे कि मैं आप लोगों के साथ जाके बोझ नहीं बनना चाहता, बल्कि यहाँ पे रह के मैं और दुश्मनों के साथ लड़ना चाहता हूँ। बहरहाल वो उसको नहीं छोड़ते और वो उनको चकमा दे के अपने आप को एक खाई में गिरा देता है, और वो इस तरह देख के, क्योंकि उस टाइम जंग का माहौल होता है तो बाकी जो लोग हैं वो सारे वापस आ जाते हैं, और उसी दौरान वो फिर दोबारा उठता है और उसी जज्बे के साथ, उसी वलवले के साथ दोबारा दुश्मनों का मुकाबला करता है, और इसी दौरान एक और गोला उसको आके लगता है और वो शदीद ज़ख्मी हो जाता है, और वो उस टाइम वहाँ पे गिरफ़्तार हो जाता है। जब उसको वापस लेके जाते हैं वहाँ पे जिस तरह जंगी कैदियों को रखा जाता है, तो वहाँ पे उसको बहुत सख्त कैद में रखा जाता है। एक ऐसा कमरा होता है जहाँ पे सिर्फ वो खड़ा हो सकता है, बैठ नहीं सकता, और अंधेरी काल कोठरी होती है जिसके अंदर वो रहता है, उसको रखते हैं।
जब दोबारा उनके जो हुकाम आला हैं जब आते हैं उनके पास, उससे पूछते हैं कि तुमने ये सारी चीज़ें मामलात की हैं, आप सिर्फ एक लफ्ज़ जो है वो कह दो तो हम तुम्हें रिहा कर देते हैं, और वो लफ्ज़ ये है वो कि पाकिस्तान मुर्दाबाद कह दो। जब वो पाकिस्तान मुर्दाबाद कहते हैं तो ये अपने जिस्म की सारी ताकत मिला के पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है, और जब वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है तो उसकी सज़ा में डबल कर दिया जाता है उसको, और सज़ा उसको दी जाती है, इवन के आखिर पे उसकी ज़ुबान को काट दिया जाता है। और जब उसकी ज़ुबान को काटा जाता है तो दोबारा अपने रूम में जाके वो अपने जो लहू है उससे, अपने लहू से, अपने खून से पाकिस्तान जिंदाबाद लिखता है। तो ये तकरीबन 1965 से लेके 2005 तक का जो अरसा है, 40 साल जो है वो उसने इतनी अजियत में गुजारने के बाद अपनी ज़ुबान को भी उसने गंवा दिया, अपनी सारी जवानी जो है वो गंवा दी पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान के नामूस की खातिर, और पाकिस्तान को ज़िंदाबाद कहते हुए जो है वो उसने अपनी मतलब हर एक चीज़ की कुर्बानी दी। तो अगर हम एक लम्हे के लिए सोचें, मैंने तो जब ये स्टोरी सुनी थी तो पढ़ी थी तो मैं बहुत ज़्यादा, मेरे अंदर वो जिस तरह कपकपी होती है ना, जिस तरह लहर एक होती है, उस तरह सा हुआ था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये स्टोरी सुन के जो है वो हुआ होगा। और ऐसे लोगों के लिए मैं समझता हूँ कि जितना भी ज़्यादा हम खराज अकीदत पेश कर सकें, खराज तहसीन पेश कर सकें, जिनकी कुर्बानियों की वजह से आज पाकिस्तान ज़िंदा है और ज़िंदाबाद रहेगा इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, तो ये थी आज की हार्ट स्टोरी। तो इस हवाले से ना आपके पास कोई स्टोरी हो तो आप भी आज शेयर करें। मेरा रोज़ मैं हार्ट जी बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर इसके साथ ही बात की जाए कि ये पाकिस्तान के बहादुर नौजवान की एक कहानी है जिन्होंने 40 साल पाकिस्तान को दिए, और वो भी कैद में रह के, और उनके इतने जुल्म सितम उन्होंने सहे। और अगर बात की जाए पाकिस्तान की सर, आप भी ज़ाहिर एक पाकिस्तानी हैं, और पाकिस्तान हर एक को इतनी मोहब्बत देता है। अगर बात की जाए एक डॉक्टर की जो कि पाकिस्तान से उनका ताल्लुक़ नहीं था, वो फ़ॉरेन कंट्री से थी, और जब पाकिस्तान में जज़ाम की बीमारी आई तो वो पाकिस्तान आई यहाँ के लोगों की मदद करने और उनका इलाज करने के लिए। तो इलाज करने के टाइम क्योंकि जज़ाम की बीमारी ऐसी थी कि अपनों को छोड़ रहे थे, तो वो जब इलाज करने के बाद जब ये बीमारी जो थी इसमें से लोग निकल गए, तो वो दोबारा वापस कभी अपने मुल्क नहीं गई, क्योंकि पाकिस्तानी लोगों ने, अवाम ने और सब ने उनको इतनी मोहब्बत दी कि वो कभी पाकिस्तान से बाहर वापस नहीं गई। उन्होंने वापस जाने का इरादा ही तर्क कर दिया, और अभी जो है उनकी पाकिस्तान में ही वफ़ात पाई वो, और पाकिस्तान में ही उनको दफन किया गया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है हमारे बहादुरों की और ऐसे लोगों की जो कि पाकिस्तान में आते हैं और पाकिस्तान से वापस नहीं जाते, क्योंकि उनको इतनी मोहब्बत दी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और पाकिस्तानी वो कौम है कि जिसके लिए अगर थोड़ी सी कुर्बानी देता है तो ये अपने उस कुर्बानी को याद रखते हैं और फिर उस कुर्बानी को मिसाल के तौर पे जो है ना बना लेते हैं सारी ज़िंदगी के लिए। जी बिल्कुल। तो बिल्कुल पाकिस्तानी कौम में ये क्वालिटी मौजूद है। जी तो नाजरीन, बातों का सिलसिला और गपशप हमारी जारी रहेगी, लेकिन इसके साथ ही हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पे। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारा शो पसंद आ रहा होगा। हमें कमेंट्स करके ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा, और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जो कि है वीडियो ऑफ द डे। जी तो सर, आप रेडी हैं इस सेगमेंट के लिए? जी बिल्कुल। जी तो व्यूवर्स, चलते हैं हम अपनी फर्स्ट वीडियो की तरफ जो कि है। भाई क्या बना कॉन्ट्रैक्ट का? सॉरी सर, हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। लेकिन क्यों सर? यार वो कंपनी हमारे साथ काम नहीं करना चाहती, वो कॉन्ट्रैक्ट हमें नहीं मिला। लेकिन क्यों? बताया नहीं यार उन्होंने। मालिक चाय मांग रहे हैं। घर का खर्चा तो हमारा बाप नहीं चलाता, हम दोनों भाई चलाते हैं। चलो यहाँ से। अगर कमा नहीं ना सकते तो हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, चलो यहाँ से। अरे भाई तू तो जा, क्यों मेरी खातिर अपने पेट पे लात मार रहा है? मालिक मैं तो कल भी आपके साथ था और आज भी आपके साथ हूँ, लेकिन एक बात बोलूँ, जब जेब में सुराख हो जाए ना तो सिक्का गिरने से पहले रिश्ते गिरते हैं। वाकई एक बहुत ही बड़ा मैसेज था और बहुत ही कम टाइम में उन्होंने बहुत बड़ा मैसेज दिया। जी बिल्कुल। और फिर
यहाँ पे वही बात करेंगे कि हम अपनी पार्टिसिपेशन जो है वो इस तरह भी कर सकते हैं। चाहे ये ऐप जो है वो एक एंटरटेनमेंट ऐप है, लेकिन इसको हम पॉजिटिव वे में यूज़ कर सकते हैं। इसमें इस तरह के छोटे छोटे मैसेज दे सकते हैं। अब बहुत सारी चीज़ें हैं कि ज़रूरी नहीं है कि सारे रिश्तेदार ऐसे हों, लेकिन अक्सर इस तरह की चीज़ें जो है वो होती हैं कि आपके पास जब आप कमा रहे हैं या सारी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं तो बहुत ज़रा हर एक बंदा जो है वो आपको जी बिल्कुल आपकी रिस्पेक्ट भी करता है, आपकी हर एक मामलात को देखता है। लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो फिर ही अपनों का पता चलता है, असल अपनों का पता चलता है। कहते हैं कि बुरे वक्त में ही अपनों का पता चलता है। ऐसे लोगों का भी पता चलता है जो अपनों के भेस में जी बिल्कुल बेगाने होते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो बुरा वक्त कहते हैं सम टाइम के बुरा वक्त आना भी ज़रूरी होता है। जी बिल्कुल, क्योंकि आपको पहचान हो सके कि कौन आपका अपना है और कौन आपका अपना नहीं है। बिल्कुल। अक्सर ऐसा होता है कि बहुत ऐसे करीबी रिश्ते होते हैं जिन पे हम बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे होते हैं कि ये हमारे बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, लेकिन जब बुरा वक्त या मुश्किल वक्त आता है वो तो खुदा की तरफ से है, अल्लाह की तरफ से है कि वो कैसे हो, वो जानते हैं बेहतर कि बुरा वक्त और अच्छा वक्त। लेकिन ये है कि बुरा वक्त आना भी वाकई में आपकी वाली बात है कि ज़रूरी है इंसान की ज़िंदगी में, ताकि उसको पहचान हो सके कौन उसके साथ है और कौन उसके साथ नहीं है। बिल्कुल, ताकि उससे अपनों के बेस में छुपे हुए पराए और पराए जिन्हें हम समझते हैं वो हो सकता है हमारे बहुत अपने हैं, इनका भी पता चल। जी बिल्कुल, वाकई में एक बहुत ही बड़ा मैसेज था। तो इसके साथ ही हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ, जो कि है भाई यार मुझे भी बाइक चाहिए, पर घर वाले दिलाते ही नहीं है। घुटन सी महसूस होती है अपनी जिंदगी से। घुटन महसूस होती है? हाँ यार। भाई घुटन तो उस बच्चे से पूछ जो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए काम करता है, वो भी खिलौनों की दुकान पे। खैरियत पूछो कभी तो जी, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये फिर वही एक बहुत अच्छा मैसेज है और ये उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए है जो, क्योंकि आजकल के बच्चे हमारे ये कि एक दूसरे को देख के वो कहते हैं कि उसके पास ये भी मौजूद है, ये भी है, मेरे पास नहीं है। तो ज़ाहिर बात है कोई भी माँ बाप जब अपनी औलाद को देखता है तो वो उसकी यही ख्वाहिश होती है कि मेरी औलाद के पास दुनिया की हर आसाइश, हर एक आसानी जो है वो मौजूद हो। लेकिन ये डिपेंड करता है, हर बंदा हर उस काबिल नहीं होता कि अपनी औलाद को, अपने अहल व अयाल को वो सहूलतें दे सके। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं जो हमारे यूथ को, हमारे बच्चों को समझनी चाहिए कि अगर वो उनके वालिदैन या उनके जो केयर टेकर्स हैं वो ये इस पोजीशन में हैं कि हम उनसे कोई ऐसी डिमांड करें कि वो पूरी कर सकते हैं या नहीं। तो ये वीडियो उनके लिए है और इस चीज़ में समझ। लेकिन इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो वालिदैन का भी एक बहुत अहम किरदार होता है कि बच्चे की हर जायज़ और नाजायज़ ज़िद में फ़र्क होता है। बिल्कुल, ये बहुत ज़बरदस्त बात की है बल्कि आपने, और इस पे बात बनती भी है कि हमारे माशरे में बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं कि जो अपने बच्चों की हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं, वो चाहे उसमें नुकसान भी हो। लेकिन इसी चीज़ से बचने के लिए सर अभी हमने डिस्कस किया है कि वो बच्चा कहेगा कि जी मुझे नहीं ला के दी, फ़लाँ के पास ये चीज़ है, मेरे पास नहीं है। तो ये हमने देखना है, ये वालिदैन ने देखना होता है कि जो चीज़ वो डिमांड कर रहे हैं क्या उसके आने वाले फ्यूचर में उसके लिए कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं लेके आएगी जिसकी वजह से उसका कैरियर तबाह हो सकता है। या क्योंकि बच्चे हैं, उनको उस टाइम उस चीज़ की समझ नहीं होती है कि हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। लेकिन वालिदैन को यही तो डिसाइड करना होता है, यही तो हमने देखना होता है कि हमारे बच्चों को किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ की नहीं है, या कौन सी चीज़ जो वो डिमांड कर रहा है वो उसके लिए, उसके आने वाले वक्त के लिए या उसके फ्यूचर के लिए जो है वो बेहतर है या नहीं है। और इसके बरक्स अगर ऐसे बच्चों को देखा जाए जो कि बहुत कम उम्री में मेहनत कर रहे होते हैं और अपना बचपन जो है वो मेहनत में गुजार देते हैं। बिल्कुल। अगर बात की जाए तो हमारे पिछले प्रोग्राम्स में हमने अक्सर ऐसे बात की है, ऐसे टॉपिक्स को डिस्कस किया है जो कि बच्चे भीख मांग रहे होते हैं, लेकिन उसके बरक्स ये बच्चे मेहनत कर रहे होते हैं और अपने बचपन को मेहनत करके गुजारते हैं। जब उनको स्कूल जाना था, जब उनको सब करना था। तो अगर मेरी यूथ से ये रिक्वेस्ट है कि अपने पेरेंट्स को इतना जो है वो फोर्स ना करें। और इसके अलावा एक और बहुत ज़बरदस्त चीज़ मुझे याद आई है कि हमें सम टाइम हम अपनी चीज़ों की को इतना शो ऑफ़ कर रहे होते हैं और उस शो ऑफ़ में बहुत सारे ऐसे बच्चों के, ऐसे बहुत सारे लोगों का दिल दुख रहा होता है कि वो कह रहे थे इसके पास ये सारा मौजूद है, ये चीज़ें। तो हमें उन लोगों के सामने ये चीज़ों को शो ऑफ़ नहीं करना चाहिए ताकि वो किसी एहसास कमतरी का शिकार ना हो और वो अल्लाह से गिला करें कि या अल्लाह
इसके पास मौजूद है और मेरे पास क्यों नहीं है। तो इस हवाले से तो मेरा ख्याल है कि हमारे दीन इस्लाम में भी है, हदीस में भी है कि आप जब गोश्त पकाएं तो कोशिश करें कि उसकी खुशबू जो है वो आपके हमसाये के घर में ना जाए, ताकि उनको अगर वो इस काबिल नहीं है कि वो गोश्त पका सकें तो उसमें भी आपको जो है वो जवाब देना। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस हवाले से हमें अगर हम बात करना चलें तो बहुत सारी चीज़ें। जी बिल्कुल, ये डिस्कशन बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसके साथ ही हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ, और हमारी नेक्स्ट वीडियो है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। भाई ये आपका 200 रुपये। भाई ये किस लिए? भाई 2 साल पहले मैं अपने बाबा के साथ आपकी शॉप पे आया था और मेरे बाबा ने मेरे लिए एक पैंट शर्ट ली थी, तो मेरे बाबा के पास 200 रुपये कम हो रहा था, बस वही देने आया हूँ। अरे भाई 2 साल बाद आए हो, रहने देते 200 रुपये? नहीं भाई, रात मेरे बाबा ने मुझे कहा है। अच्छा भाई, आपके बाबा कहाँ होते हैं, आपके साथ नहीं आए? भाई मेरे बाबा की तो डेथ हो गई है और मेरे बाबा रात मेरे ख्वाब में आए हैं। उन्होंने कहा बेटा मेरे पास ज़िंदगी में कोई कर्जा नहीं था, तो एक ही कर्जा जिसकी वजह से मुझे यहाँ तकलीफ़ हो रही है, आप उन भाई का 200 रुपये लुटा के बस वही देने आए हो। भाई माफ़ करना। एक बहुत ही बड़ा मैसेज है। हाँ, ये मैसेज है उन लोगों के लिए कि जो लोग कर्जा लेते हैं और फिर उसको लौटाते नहीं है, लौटाते नहीं है, बल्कि वो जब ले रहे होते हैं तो तब भी उनके माइंड में ये चीज़ होती है कि शायद ये वापस नहीं करना। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन कर्जा जो है वो ज़ाहिरी बात है, जब भी आप कर्जा लेते हैं तो किसी मजबूरी के तहत ही लेते हैं, लेकिन जब भी आप लें कि जैसे कोई भी कर्जा लें, कोई भी कर्ज चीज़ लें, तो इस यकीन के साथ लें और ये इस नीयत के साथ लें कि ये मैंने वापस करना है। और जब ये आप करेंगे, जिसे कर्ज हसना भी कहते हैं, कि ये जब आप करेंगे लेते वक्त जब आपकी नीयत होगी मैंने वापस करना है, तो अल्लाह ताला उसमें आपकी जी बिल्कुल बरकत भी डालेंगे, मदद करता है और अल्लाह ताला वो ऐसे असबाब पैदा करता है कि आपका वो कर्जा ख़त्म हो जाता है। लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो इस चीज़ को उन्होंने शोगाली बनाया है, ले लें, चलो यार ले लिए, अब देखेंगे जब होगा देंगे। और एक टाइम ऐसा आता है कि ऐसे लोगों पे कोई ट्रस्ट भी नहीं करता। बिल्कुल ट्रस्ट भी नहीं करता, और खुद उनके लिए लम्हा फिक्रिया है जी बिल्कुल। जो पैसे आपने लिए हैं वो आपने अपने ऊपर खर्च किए हैं या अपने घर वालों के ऊपर खर्च किए हैं, लेकिन उसका हिसाब आपने जाके देना है। बिल्कुल ऐसे ही है, आपने देना है जाके। तो फिर आपको ये सोचना चाहिए कि आपके जाने के बाद आपकी औलाद जो है वो उसको लौटाती है, नहीं लौटाती, या क्या उनके मामलात होते हैं। इसलिए अपने जो मामलात हैं दुनिया में ही इंसान को जो है वो ये सारे बिल्कुल वाज़े कर देने चाहिए कि अगर किसी का कोई कर्जा है, कुछ भी है, तो उस हवाले से अपनी ये सारी चीज़ें रिटर्न होनी चाहिए और अपने अहल व अवाल को भी पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें हैं, और कोशिश करें कि उसको जल्द से जल्द आप वापस करें ताकि बाद में जो है वो इस तरह की प्रॉब्लम ना हो। जी तो व्यूवर्स, इसके साथ ही बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ, जो कि है अब एक 5,000 रुपये देना, घर का राशन सामान लेके आना है। 5,000 रुपए? हमारा भी एक दौर था जिसमें हम 10 रुपए में दाल, चीनी, घी सब कुछ लेके आते थे। अब्बा वो दौर पुराना हो गया, अब दुकानदार ने कैमरे लगवा लिए हैं। गुरु सब कुछ हार गए। बहुत ही फनी था मैसेज। हाँ चले, इतने सीरियस मैसेजेस के बाद एक फनी मैसेज भी होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो वाकई जो है अब कैमरे हर जगह पे लगे हुए हैं, और कैमरे भी। और सर मैं अगर यहाँ पे अपनी बात करूँ तो मेरी अम्मी अक्सर कहती हैं हम लोग कहीं भी जाएं शॉपिंग, अच्छा हमारे दौर में तो ऐसा होता था, तो हम भी ये कहते हैं कि अब वो दौर नहीं है। मीन्स के जाहिर है हमारे पेरेंट्स हैं, महंगाई हो गई जी बिल्कुल महंगाई है, और वो वही याद करते हैं कि हमारा दौर ऐसा था, लेकिन अब ये दौर अगर देखा जाए तो उसमें बहुत डिफरेंस है। बिल्कुल। और जी बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि पहले ज़माने में जो है वो पैसे जो है वो जेब में लेके जाते थे और थैलों में लेके आते थे। अब थैलों में पैसे लेके जाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, और जेब में चीज़ आती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये है, और ज़माना बदलता है, उस ज़माने के साथ साथ उसकी रवायात भी बदलती हैं, और कैमरे भी लग गए। बिल्कुल, ये फनी वे में उन्होंने दे दिया, कैमरे भी बिल्कुल लग गए हैं, और आगे में बहुत ही इतने सीरियस के बाद थोड़ा सा उन्होंने फनी हो गया और काफ़ी अच्छा हो गया। जी तो इसके साथ ही गपशप चलती रहेगी। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिए गपशपनामा। वेलकम बैक नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारा शो पसंद आ रहा होगा। इसके साथ ही हम बढ़ते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट की तरफ, जो कि आपको भी बहुत पसंद है और मुझे खुद बहुत पसंद है। तो चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, जो कि है बूझो तो जाने। जी तो सर आप रेडी हैं इस सेगमेंट के लिए? ये बहुत टफ होने वाला है आपके लिए आज का सेगमेंट, थोड़ा सा टफ है लेकिन इंटरेस्टिंग होता है। जी बिल्कुल। जी तो चलते हैं इसके साथ ही फर्स्ट पिक्चर की तरफ, जो कि है जी इनके बारे में आप बताएं हमें। आज बच्ची नहीं जी है, बिल्कुल बिल्कुल, हमने ऐसी पिक्चर्स निकाली हैं ताकि वो थोड़ा सा आपको गेस करने में इजी हो।
फीचर्स जो है वो थोड़ा सा हैंड्स। ये पाकिस्तानी इंडस्ट्री से इनका ताल्लुक़ है और ये एक फ़िल्म एक्ट्रेस थी इंडस्ट्री में, बहुत अच्छा इन्होंने काम किया। उसके बाद इन्होंने होस्टिंग भी की और मॉडल भी हैं। अच्छा जी बिल्कुल, होस्टिंग भी की है। अगर मैं आपको इनके बारे में बताऊं तो इनको बहुत सी ऐसी बातें होती हैं कि लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं बहुत सी ऐसी बातों पे, और इनकी शादी की नाकामियों की वजह से लोग इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं। जी नहीं, शाइस्ता लोधी नहीं है। नहीं, वो तो खैर फिल्म में तो काम नहीं किया। जी बिल्कुल नहीं, उनका नहीं है। और अभी ये जो है इंडस्ट्री छोड़ चुकी हैं और अभी ये जो हैं ये बस दीन इस्लाम की साइड पे चली गई हैं। राबी इस तरह वो नाम है? जी नहीं, वो नहीं है। मीन्स कि आप हार मान चुके, मैंने इतने ज़्यादा हिंट्स दे दिए फिर भी नहीं आपको पता चला। ठीक है, तो अब मैं बता दूं? ठीक है जी। तो व्यूवर्स, ये नूर बुखारी हैं जो कि सर आपसे गेस्ट नहीं हो पाया मैंने, लेकिन आपको बहुत से ऐसे हिंट्स दिए थे। लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन वो तो और उनके अल्लाह का मामला है जो भी है। जी तो चलते हैं इसके साथ हम नेक्स्ट पिक्चर पे। जी तो हमारी नेक्स्ट पिक्चर है ये अगेन एक छोटी सी बच्ची। जी बिल्कुल, ये छोटी सी क्यूट सी बच्ची है और ये पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल से इन्होंने आगाज़ किया था और बहुत ही हिट इनके ड्रामा गए थे। पाकिस्तानी जो सीरियल से बहुत हिट गए थे इनके। गए थे यानी कि अभी भी काम कर रही हैं। अभी तो मीन्स के जाहिर सी बात है हर कोई नेक्स्ट स्टेप लेता है। अभी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में भी इन्होंने कदम अपना रखा है और बहुत ही अच्छी और फेमस इनकी मूवी हिट गई है और बहुत ही हिट ड्रामा सीरियल जिन्होंने दिए हैं। महवेश हयात नहीं है। इनका रिसेंट एक ड्रामा आया था, अगर मैं आपको बताऊं तो ठीक है, आपसे गेस नहीं हो पा रहा, मैं आपको हिंट दे सकती हूँ। जी जी। इनका एक बहुत ही फेमस ड्रामा खानी के नाम से हाँ, वो लेकिन अब आपको इनका नाम बताना पड़ेगा। नाम नहीं आ रहा बिल्कुल। देखें मीन्स कि आपने पता है मुझे पता है लेकिन नाम नहीं आ रहा मुझे। नहीं आ रहा। ठीक है, मीन्स मैं बता दूं फिर। ये सना जावेद हैं। सना जावेद, जी बिल्कुल, ये सना जावेद हैं। इन्होंने बहुत ही हिट सीरियल दिए पाकिस्तान को और बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। जी बिल्कुल, अभी जो है पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, जो कि आपसे गेस नहीं हो पाया। मैंने आपको खानी भी बताया, खानी। जी हाँ, लेकिन वो उसका रियल नेम जी गेस तो मैंने कर लिया था। जी। लेकिन बहरहाल आज दोनों ही मैंने गलत जी बिल्कुल अभी तक के दोनों जो है आपने गलत। जी तो इसके साथ ही हम चलते हैं नेक्स्ट पिक्चर की तरफ जो कि है जी। तो इनके बारे में बताएं। ये भी अभी हमारी यूथ में है। जी बिल्कुल। अच्छा, क्या है क्या? ये भी पाकिस्तानी सीरियल इसमें काम कर रहे हैं और बहुत ही हिट ड्रामा सीरियल दे रहे हैं और रिसेंट इन्होंने इंडस्ट्री ज्वाइन की और आते ही ये छा गए हैं इंडस्ट्री में। अच्छा नहीं, आज लगता है मैं किसी को भी गैस नहीं। अच्छा, मैं आपको हिंट दे सकती हूँ। मीन्स के इनका एक बहुत ही फेमस ड्रामा आया था, बहुत ही हिट हुआ था वो ड्रामा। उसी ड्रामा से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे और उसका नाम था चीख। सबा कमर के साथ इन्होंने काम किया हुआ है। बिल्कुल। इसका भी नाम बिल्कुल बिलाल। जी बिल्कुल, बिलाल अब्बास है ये। जी बिल्कुल, बहुत ही क्यूट है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त एक्टर है ये और काफ़ी अरसे बाद एक मतलब वर्सटाइल एक्टर जो है वो सामने आया। जी तो इसके साथ ही हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट पिक्चर की तरफ और देखते हैं कि ये पिक्चर जो है हमारे होस्ट गेस कर पाते हैं। ये वैसे पिक्चर जो है वो थोड़ी सी नहीं, चलें हैंड्स दें। ये पाकिस्तानी इंडस्ट्री की मॉडल रही हैं और उसके अलावा अभी जो है ये एक मॉर्निंग शो होस्ट कर रही हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, मॉडल्स का मुझे इतना नहीं है आइडिया। जी बिल्कुल, अभी जो है ये एक मॉर्निंग शो होस्ट करती हैं अभी भी और अच्छा। जी बिल्कुल। किस चैनल पे? इट्स मीन मैं आपको चैनल भी बता दूं। मेरे ख्याल से ये पीटीवी पे एक मॉर्निंग शो होस्ट कर रही हैं अभी। पीटीवी पे नहीं, अभी आपको उनके बारे में भी नहीं मालूम होगा तो मैं आपको बता दूं। देखिए, मैंने आपको एक चैनल का नाम बता दिया और आपको इतना बड़ा हिंट दे दिया, फिर भी आपको नहीं पता चला। नहीं देखा ना वो शो, नहीं देखा। ये जुगन काजिम है। अच्छा। जी जी बिल्कुल, ये जुगन फेमस। जी बिल्कुल, इनका मॉर्निंग शो जो है एक पूरा इंफॉर्मेशन से भरा हुआ होता है और बहुत ही अच्छा होस्ट करती हैं ये।
जो कि आपसे गेस्ट नहीं हो पाया। चलें कोई नहीं, आज मैंने कहा था आपसे स्टार्टिंग में ही कि आज आपके लिए टफ होने वाला है। बिल्कुल जी। तो इसके साथ ही हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट पिक्चर की तरफ, जो कि है, इनके बारे में आप गेस कर लेंगे। बहुत ही कम उम्र में ये इंडस्ट्री में आई थी, पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल्स इन्होंने किए और बहुत कम टाइम में इन्होंने बहुत ज़्यादा मकबूलियत पाली। बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा मकबूलियत पाली। ड्रामा? जी जी बिल्कुल, ड्रामा सीरियल्स में काम करती हैं। अभी रिसेंटली बल्कि इनकी शादी भी हुई है। अच्छा जी बिल्कुल। नहीं, कुछ और हिंट्स दें। इनका ड्रामा बहुत फेमस हुआ था। अगर बात की जाए तो इनको भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था, क्योंकि हमारे माशरे में ऐसी चीज़ों को थोड़ा सा पब्लिक नहीं किया जाता, लेकिन इनको एक अवार्ड। नाम बताएं। फीचर्स मुझे अभी थोड़े हो गए। नाम मुझे ज़हन में नहीं आ रहा, ठहर जाए। ये नाम भोले के साथ, भोले की शादी जिससे हुई है उसका नाम मुझे पता है, यासिर। जी बिल्कुल। और इसका नाम भी ठहर जाए, मुझे मैं बता देता हूं। इसका नाम है क्या नाम है इसका? बड़ा अच्छा सा नाम है। हम काउंटडाउन स्टार्ट करें। इकरा अजीज। जी बिल्कुल। वाह बिल्कुल, काफी टाइम लिया आपने, लेकिन ये इसके मैंने ड्रामे 2-3 ड्रामे देखे हुए हैं और इसकी एक्टिंग जो है वो कमाल है। जी बिल्कुल, वही मैंने आपसे कहा कि बहुत कम उम्र में ये आई थी इंडस्ट्री में और बहुत कम टाइम में इन्होंने बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल कर ली थी। बिल्कुल जी बिल्कुल। और इसके अलावा हमें जो है वो एक सबसे ज़रूरी जो चीज़ है हमें अनाउंस करनी चाहिए, जो यूट्यूब के हवाले से, कि हमारा यूट्यूब नाज़रीन, हमारा यूट्यूब जो चैनल है उस पर तकरीबन 990 सब्सक्राइबर्स आ चुके हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हुआ है कि कॉपीराइट की वजह से हमारा जो चैनल है वो स्पैम में चला गया और हमारी वीडियोस जो है वो बूस्ट नहीं हो रही, ऊपर नहीं आ रही। तो हमें रिकमेंड ये किया गया कि इसकी तरह कोई और चैनल बनाया जाए और उसको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर करके, अगर आप जल्द से जल्द सब्सक्राइबर्स 1000 सब्सक्राइबर 4000 आवर्स अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आपका चैनल जो है वो ग्रोथ करेगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारा जो चैनल है जिसका लिंक नीचे मौजूद है, इसको अभी जाएं, सब्सक्राइब करें और इस हवाले से आप हमारी मदद कर सकते हैं थैलेसीमिया को की प्रिवेंशन में, थैलेसीमिया को की अवेयरनेस में, कि पूरी दुनिया में जो है वो थैलेसीमिया की प्रिवेंशन के हवाले से काम किया जाए और इसकी अवेयरनेस के हवाले से काम किया जाए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी इसको ज़रूर कहें कि वो भी इसको सब्सक्राइब करें। जी बिल्कुल। इसके साथ ही हम चलते हैं एक ब्रेक पे और मिलते हैं आपसे ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं गपशप नामा और अभी टाइम हो चुका है हमारे सेगमेंट बिन बुलाए मेहमान का। जी बिल्कुल नाज़रीन, आज हमारे स्टूडियो में शामिल हैं एक सियासतदान, और सियासत के हवाले से अगर हम बात करें तो सियासत जो है वो अगर ना होती तो आज पाकिस्तान ना होता, क्योंकि पाकिस्तान को बनाने वाला भी एक सियासतदान था। सियासत मैं समझता हूँ कि एक इबादत है अगर आप उसको सही तरीके से करें, क्योंकि इसी के ज़रिए आप किसी मजबूर की, आप किसी बीमार की, आप किसी गरीब की बड़े अच्छे तरीके से मदद कर सकते हैं और उनको उनके हकूक़ दिला सकते हैं। लेकिन आजकल की अगर हम सियासत की बात करें तो हमारे फ़िक्रों में भी, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी ये बातें आ गई हैं कि यार मेरे साथ कोई सियासत ना करना, यार ये तो सियासत करना शुरू हो गया है, यार वहाँ तो बड़ी सियासत चलती है। तो इसका मतलब ये है कि सियासत को उस तरह से अच्छे लफ्ज़ों में नहीं देखा जाता। तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक सियासतदान, चलते हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सबसे पहले तो अपना नाम बताएं, आपका नाम क्या है? जी अल्हम्दुलिल्लाह चौधरी बुलंदबख्त। बुलंदबख्त, जी क्या आपने नाम ही बुलंद रखा हुआ है? जी मैंने नहीं रखा, मेरे वालिदैन ने रखा। अच्छा पहले तो ये बताएं, आपसे शुरू से ये पूछेंगे कब से सियासत कब से कर रहे हैं आप? जी मैं एक्चुअल सियासत में ही पैदा हुआ हूँ। सियासत में पैदा हो गए? जी, क्योंकि मेरे वालिद साहब एक दौर था 40-50 साल पहले वो चेयरमैन थे। उनके बाद फिर मेरे बड़े भाई
उन्होंने इलेक्शन लड़ा, हार गए, फिर जीता, फिर लड़े। तो जब आँख खोली तो सियासी घराना था, हाँ। सियासत में ही आँख खोली, तो इसका मतलब यही हुआ कि मैं सियासत में ही पैदा हुआ। अच्छा, ये कौन साहब जी? ये मेरे पर्सनल सेक्रेटरी हैं। अच्छा, ये पर्सनल सेक्रेटरीज बड़े आप लोग रखते हैं, क्या काम क्या होता है आपका जी? आप पहले अपना नाम बताएं जी। हाँ जी, सेक्रेटरी जनाब पर्सनल मुन्ना भाई जी। अच्छा, मुन्ना भाई, बड़ा फिल्मी नाम रखा हुआ है जनाब। वो फिल्मी नाम है, असल में उनका नाम है मुन्ना भाई MBBS। अच्छा, हाँ जी, मैं हूँ मुन्ना भाई MBBF। अच्छा, F। हाँ जी, मैट्रिक बार बार फेल। जी जी। अच्छा, तो फिर मैट्रिक फेल होने के साथ साथ आप फिर एक इतने बड़े सियासतदान के साथ क्या करते हैं? सर, ये क्वालिटियाँ होती हैं। देखें ना जी, ये माशाल्लाह MPA साहब घर पे राम से सोते हैं। हाँ। AC लगा होता है, कोई टेंशन नहीं, फिक्र नहीं। हाँ, हमने जागर पहने हुए। हाँ हाँ जी, दौड़ हमारी होती है जी। अच्छा, क्या दौड़ लगाते हैं आप? बाजी देखें ना जी कि लोगों के काम कराने होते हैं, इनके साइन कराने होते हैं। अच्छा, तो बीच में साइन ही कराने होते हैं। समझ तो ये जो आपने ऐसे किया, दायरे में रहो, दायरे में। हाँ जी, हाँ जी। तो माशाल्लाह ये जो आपने किया है, इसका मतलब मुझे ये भी थोड़ा सा अंदाजा खारिश हो रही है उसके हाथों पे, खारिश। आप असल बात की तरफ आने दें, क्योंकि ये आप लोगों के जो सेक्रेटरीज होते हैं बाहर जाके लोगों में आपके नाम को लेके बड़ी इस तरह की चीज़ें करते हैं। नहीं जी, नहीं, ये बच्चा इस तरह से नहीं करता। ये बच्चा अगर कुछ करेगा भी तो मुझसे पूछ के करता है। हाँ जी, मतलब आपके नॉलेज में होता है? नहीं, इन्होंने नॉलेज नहीं होता, हिस्सा देने। देखो, दायरे में रहो, दायरे में। सॉरी सर, सॉरी सर। अच्छा, ये आप बताएं, बुलंद बख्त साहब के कितने इलेक्शन लड़े हैं आज तक आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 4 इलेक्शन लड़े। हाँ जी। कितने हारे और कितने जीते हैं? और 3 हार चुका हूँ और 1 जीता है। अच्छा, हाँ जी। पहले तो आप जीतने के वाले इलेक्शन के बारे में बताएं ना, कैसा फील करते हैं? एक आपने चाहे भी जीता है। देखिए जी, जीता जो इलेक्शन है मैंने मिल मिला के, वो उस इलेक्शन में मुझे जो एक्सपीरियंस हासिल हुआ, हाँ जी, जो मुझे तजुर्बात मिले, तज्जिया मिला कि मैं जीत तो गया, मुझे लोगों ने बड़ा एप्रिशिएट किया, उन्होंने मुझे हार पहनाए, उन्होंने मुझसे इफ्तिताह करवाए, मुख्तलिफ जो हमारे मनसूबा जात होते हैं गवर्नमेंट की जानिब से सूबाई लेवल के और इस तरह के बहुत और बड़े मामलात, तो उसमें कोफत बहुत हुई, बहुत ज़्यादा हुई कि ना तो अपनी नींद सोए ना अपनी नींद जागे। अच्छा। इधर से कोई आ गया टेलीफोन, जी वहाँ जाना है, इधर से कोई आ गया जी फलां इजलास अटेंड करना है, पार्लियामेंट में जाना है, जी वज़ीर आला साहब का वो आ गया जनाब एक एजेंडा, उस पर काम करना है, फिर उधर जाना है, आपने उधर जाना है। अगर हमारे MNA साहब आ गए हैं तो उन्होंने बुला लिया है। यानी ना तो बच्चों को टाइम दे पाए, ना बेगम को टाइम दे पाए, ना अपने बिजनेस को टाइम दे पाए। जी जी बिल्कुल सर। तो बहुत कोफत हुई इसी तरह से बहुत कोफत। लेकिन हमने ये देखा कि हमने पाकिस्तान के लिए काम करना है, हमने पाकिस्तान की मईशत को फ़रोग देना है, तो हमने उस चीज़ को फोकस किया। लेकिन अफसोस के दौड़ बढ़ी है इस काम में और हमने लगाई भी है। अच्छा, क्या कोफत है ये जी? कोफत सर बहुत हुई है। हाँ। कम करना पैंदा है जनाब, दौड़ लानी पैंदी है, जागना पैंदा है। ते जदों हरे ने तुहानू पता है ना की महसूस कीता है? हाँ। बताओ। सुकून महसूस कीता है। हाँ। अच्छा, हार के सुकून? हाँ जी। और 3 दफा हारे हैं। हाँ। जनाब हारने के इन्होंने ज्यादा पैसे वटे हैं। इस तरह नहीं बात करते, दायरे में रहो, दायरे में। यानी कि बिजनेस ज्यादा अच्छा हुआ है जी। अच्छा, ये मुझे समझ नहीं आई इस बात की। नहीं देखिए, एक्चुअल ना उसको वो बताना नहीं आ रहा, वो आपको एक्सप्लेन नहीं ठीक तरह से कर पा रहा। एक्चुअल ये है कि देखिए, एक वेरी सिंपल सी बात है। एक बंदा अगर उसको उधर देखो अगर उसको कहीं से कुछ ज़्यादा मिल जाए, हाँ। तो मेरे ख्याल में किसी को बुरा नहीं लगता, ये पैसा ये किसी को भी बुरा नहीं लगता, सबको अच्छा लगता है। अच्छा। तो पहले इलेक्शन की बात इस तरह से है कि मेरा 25 करोड़ लग गया। 25 करोड़ लग गया MPA का इलेक्शन लड़ने के लिए। अच्छा। तो दूसरे हरीफ जो थे, फिर उनको, फिर हमको, फिर इधर से उधर से मिल मिला के मुझे कॉल आ गई ऊपर से कि भाई आप चौधरी बुलंद बख्त ऐसे करेंगे, आप इनके साथ अलाइंस कर, आप बैठ जाए। तो मैंने सिर्फ बात सुनी, इससे पहले कि मैं जवाब देता इस बात का कि भाई मैं तो इलेक्शन लड़ रहा हूँ,
तो वो जो चेक रख दिया मेरे आगे, तो वो चेक पे जब नज़र पड़ी तो मैं जवाब नहीं दे सका। क्यों? जी, चेक में क्या था? इसलिए जवाब नहीं दे सका कि मेरा 25 करोड़ तो खर्चा आ रहा था, वो 50 का था। हाँ जी। अच्छा, तो मैंने कहा कि जनाब आपके एहतराम में, आपके ऑर्डर के साथ जनाब मैं बैठ गया हूँ। अच्छा। तो सुबह मैंने अनाउंस करवा दिया कि पैसों के वेरी सॉरी कि मैं, इसलिए कि देखें ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है ये सियासत ऐवी नहीं होती है। सियासत अपना, आप अपनी नींद ख़राब करते हो, अपनी भूख ख़राब करते हो, अपना बिजनेस ख़राब करते हो, और ये सारे मामला फिर जाके भी कभी इलेक्शन जब जीत जाते हो तो फिर लोगों के ताने माने आने शुरू हो जाते हैं। जी ये बंदा ये खा गया, इसने ये बिलिंग जो है वो पूरी नहीं की, इसने घपला कर लिया, इसने खुर्द बुर्द करवा दिया, उन चीज़ों से तो बच गया ना, उन चीज़ों से बच गया। अब ये है, ये तो अंदर का मामला है। अच्छा चलें, ये बताएं कि इतने ज़्यादा आप मतलब आपको सुकून होता है, और मैं ये भी, हम भी देखते हैं कि आपका जो हल्का होता है वहाँ पे तो आप कोई जनाजा नहीं छोड़ते, और बड़ी अच्छी बात है, जनाजों पे जाना चाहिए। और इसके अलावा भी कहीं जनाजों पे जाते हैं या सिर्फ अपने हल्के में ही जनाजे पढ़ते हैं? नहीं, मुझे कहीं से भी कोई इतला मिल जाए तो मैं जनाजा ज़रूर पढ़ता हूँ, कहीं पे भी हो या कहीं भी हो। सर की पूछ लिया जे सर, यकीन करो तुसी कि जनाजा नहीं छड्डदे। नहीं छोड़। हाँ जी, और जिथे मुर्गी वाले चावल होन वो तो उक्का ही दायरे में रहो, दायरे में, वो मेरे कहने का मतलब दायरे में रहो। देखिए जी, मैं जनाजा नहीं छड्डदे जनाब। हाँ। और मेरे MPA साहब दी महल्ले च इज्जत है। बताओ के पूरे च बताओ, जदों घरों निकलदे ने, गली च आउंदे ने, औरतां घरां च टुर जांदियां, ओ इहनूं ते पहला नंग लैंदी। दायरे में रहो। वो एहतरामन रास्ता देती हैं कि चौधरी साहब आ रहे हैं, बड़ी गाड़ी भी होती है, और चौधरी साहब जा रहे हैं। तो देखें, वो ख़वातीन ऐसे ही होना चाहिए। हमारी ख़वातीन को शर्मीली होती हैं कि वो नहीं चाहती कि, लेकिन देखें, हम बाप की जगह होते हैं, हम बाप ना सही लेकिन बाप की जगह पे होते हैं। तो जब गुजर होता है हमारी गलियों में अच्छा से, कवर कर रहे हैं आप इनकी बात को वैसे है? जी देखें, अच्छा मुझे ये बताएं, छोड़ें इस बात को, हमें पता चल गया है। आप मुझे ये बताएं कि जो आप लोगों की वजह से पूरे ख़ानदान के ख़ानदान जो है बिखर जाते हैं, एक भाई एक पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, दूसरा भाई दूसरे पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, और उनके झगड़े नहीं ख़त्म होते, और आप लोगों की सियासत चमकी होती है, इस हवाले से बताएं कुछ। यही तो सियासत है। हेलो, यही सियासत है। देखिए, हमारी लीग है ये लीग। अच्छा, अब हम ये लीग पे काम कर रहे हैं, दूसरे लोग दूसरी लीगों पे काम कर रहे होते हैं। अब अच्छा किसको क्या लगता है वो उस लीग में शामिल हो जाता है। हाँ जी। वो कहता है कि यार इस लीग में, अब देखें, मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुनाता हूँ। मेरे 2 चचा सियासतदान हुए, और अच्छे सियासतदान। बिल्कुल। उनकी लीग अलग थी, लेकिन हमारे वालिद साहब ने कहा कि आप दोनों अलग अलग लीग की टिकट्स ले लो। इसलिए अगर वो हार गया तो वो तो जीत जाएगा, अगर वो हार गया तो वो जीत जाएगा, या दोनों जीत सकते हैं या दोनों हार सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वोट बैंक तो इधर ही रहेगा ना, मिल मिला के। अच्छा, वोट बाहर नहीं जाएगा। वोट अगर इसको मिला, वोट उसको मिला, वोट उसको मिला, आया तो इसी घर में, तो इसी घर में गया ना। सही कह रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा मुन्ना भाई, आप बताएं, आपको कभी शौक नहीं हुआ इनको इतने देख के? सर यकीन करो तुसी, मैं जदों इलेक्शन लड़न की कोशिश की है ना, तो जितन की भी कोशिश की है, इन्हां दी वजह नाल हरिया है। हाँ जी। इनकी वजह से कैसे? तो जनाब जदों ये जिते ने ना, ये मेरी वजह नाल जिते ने। दायरे में रहो, दायरे में। देखो जी, गल पता की है, मैं जो इलेक्शन लड़िया जनाब, सानू लोग पसंद करते हैं, डायरैक्ट तो असीं हुंदे लोगों के नाल, सहन असां करा के देने ने। गल नूं तो तुसीं समझदे हो। और यकीन करो तुसीं, इन्हां दी तारीफ करने असीं लोकां दी है जी, सानू लोग वोट देंदे ने। यही सियासत है, यही सियासत। ऊपर जो इन्हां दी वजह दे नाल जाके वोट मंगने तो सानू लोग मुखालफां नूं वोट दे छड्डदे ने। अच्छा, ये क्या वजह है? आपने नहीं देखें, हल्के में काम किया। असल में बच्चा है, ये सही तरीके से आपको बता नहीं पा रहा। इस तरह से है कि देखें, जब मैं इलेक्शन लड़ता हूँ,
ये मेरा पर्सनल सेक्रेटरी है जी जी, और इसके पास मेरे तमाम मामलात होते हैं। जी बिल्कुल, ये सारे। अब इसने डील करना है, कहाँ पे जलसा होना है, किस जगह का तयन करना है, किन लोगों को बुलाना है, उनको देना क्या है, खिलाना क्या है, पिलाना क्या है। अब देखिए वो बड़ा इलेक्शन होता है MPA का, मेंबर सूबाई असेंबली बनना कोई आसान बात नहीं होती, बड़ा मुश्किल। अब ये बच्चा इसने 2 दफ़ा ट्राई की है UC यूनियन काउंसिल के चेयरमैनशिप के लिए जी, इसने टिकट ले लिया। अब अगर मैं इसके साथ खड़ा होता हूँ तो मेरी ये लीग है, ये किसी और लीग में है। अच्छा। तो मैं अगर इसके साथ खड़ा होता हूँ तो लोग तो फिर यही समझेंगे कि ये इनकी आपस में कोई और सियासत चल पड़ी है। तो मैं तो नहीं चाहता कि वो जो सियासत मेरे वाली है वो इधर चली जाए और इधर वाली अच्छा, अपना जाती कारोबार तो बताएं, क्या जाती कारोबार? हाँ माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लारी एडे 20 इंच की चल दी। देखिए आप दायरे में रहो, दायरे में रहो। सॉरी सर। देखिए जी देखिए जी, एक मेरी फैक्ट्री है, वहाँ पे लेदर का काम होता है। हाँ जी। अच्छा, छोटी सी फैक्ट्री है, 2000 बंदा वहाँ पे काम करता है। अच्छा, 2 शुगर मिल हैं, सिर्फ 2 शुगर मिल। अमेरिका में भी छोटा सा बिजनेस रखा हुआ है, एक छोटा सा घर भी बनाया हुआ है। तो इसके अलावा मेरे ख्याल में ज़मीन की बात ना ही की जाए तो बेहतर होगा। वैसे चले कर भी दें तो कोई बात नहीं है, ना ही करो। ज़मीन है और हाउसिंग सोसाइटियाँ बन रही हैं वहाँ पे फ्रंट मैन कोई और है। कुछ आपने कहाँ से कमाया है? देखें अल्हम्दुलिल्लाह के बड़ों की जायदादें मौजूद थी, महफूज थी, उन पे ही सिलसिले चल रहे हैं। वैसे ये है कि कुछ जब डेवलप करना हो तो देखिए सियासत की नज़र भी हो जाता है। तो हमारे पास आते हैं टेंडर, जो आते हैं तो वो टेंडर हमसे जब गुज़र के जाते हैं तो फिर वो टेंडर अपनी शक्ल नहीं रखते हैं, इसलिए कि देखिए हमारी मेहनत क्या कह रहे हैं वो समझ नहीं आ रही है। देखिए आपको समझ, देखिए यही सियासत है, यही सियासत है। अगले बंदे को समझ नहीं आ रही। अगर जनाब आपको समझ आ रही तो आप तो दोबारा नहीं बुलाएंगे। आखिरी बात बता जी 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 जो टॉक शो में इतनी एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे होते हैं, ये सारा कुछ हकीकत में भी होता है या लोगों को दिखाने के लिए? नहीं, ये गलत है, ये गलत है। ये अल्लाह पूछेगा मीडिया वालों को कि ये गर्म करके बंदों को बिठा देते हैं आमने सामने, और देखें वो हमारे दोस्त होते हैं। कसूर है वो तो आपके सामने जो भी आपने बोलना होता है वही दिखा रहे हैं। देखिए वो क्वेश्चन ना बताएं ना जिसके साथ आप लड़ रहे हो, वो इस तरह के क्वेश्चन कर देते हैं कि खामख्वाह बंदे जो है वो आग बगोला हो जाते हैं। कि देखिए हम लोग इस तरह से नहीं करते हैं, हम लोग एक दूसरे के घरों में जाते हैं, शादियों पे जाते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं, एक दूसरे की गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं, एक दूसरे में हम रौबते में रहते हैं। लेकिन वो टॉक शो में इस तरह से होता है कि देखिए जब स्क्रीन पे बंदा आ रहा है तो उसको करोड़ों लोग देख रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल पे वो देखा जा रहा है, तो वो अपनी लीग के हवाले से तो वो बात करेगा, वो तो अपनी लीग को सपोर्ट करेगा, मजबूत करेगा। वो ये तो नहीं कहेगा कि जनाब आप इस तरह, देखो आप दायरे में रहो, मैं बात कर रहा हूँ। तो ये और कह रहे हैं आपकी बातों के ऊपर ना वो कुछ तब नहीं, ये मुझे चुप क्यों कराते हैं? आपको सही लग रहा है सर, वो मुझे चुप करा रहे हैं, मेरे मुंह से सच निकल जाता है। देखिए आप अपना मुंह बंद रखें वरना मैं टेप लगा दूंगा आपके मुंह पे। सोल्यूशन टेप मेरी जेब में है, मैं पहले भी आपको लगा चुका हूँ। जी नाज़रीन, आपने देखा आज के प्रोग्राम को और आप सारी बातें आपके ऊपर छोड़ते हैं। सियासतदान, मैं फिर ये कहूँगा कि सारे सियासतदान जो है वो एक जैसे नहीं होते, लेकिन आजकल जो है वो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, तो फैसला जो है वो आपने करना है। इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में किसी और गेस्ट के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।